नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के रण के लिए सपा और बीजेपी की टक्कर कड़ी है। विधानसभा चुनाव में हुंकार के बावजूद समाजवादी पार्टी भाजपा पर भारी नहीं पड़ पाई और हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि यूपी उपचुनाव में 2 सीटों पर सबकी नजर है। क्यों, ये आपको हम बताएंगे। आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। ये दोनों ही सीटें ऐसी हैं जिसके लिए सपा और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी के लिए भी ये दोनों सीटें जीतना बहुत बड़ी चुनौती है और अगर दोनों सीटें भाजपा को मिल जाती है तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। आजमगढ़ वो सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक यानी मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़कर संसद पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी सीट है समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान की, जिनका इस इलाके में खूब दबदबा है। हालांकि फिर भी सपा बीजेपी को कोई मौका देना नहीं चाहती और दोनों सीटों पर जीतने के लिए पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि दोनों ही उपचुनावों के नतीजों में भाजपा की दृष्टि से बहुत सारे बड़े संदेश छिपे हैं अगर भाजपा को दोनों सीटें मिल जाती हैं तो। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर मुलायम परिवार के ही धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव पर दांव लगाया है। बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतारकर लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प कर दिया है। बीते चुनाव की बात की जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी को यहां से 60% वोट मिले थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। पहले और पिछली बार उम्मीदवार अखिलेश यादव थे, लेकिन इस बार लोकप्रियता के पैमाने पर दिनेश लाल यादव धर्मेंद्र यादव से कहीं ज्यादा आगे हैं, यानी कि भाजपा के लिए मौके बहुत सारे हैं। आजमगढ़ के एमवाई समीकरण पर बीएसपी की सेंधमारी से भी यहां की सियासत बदलाव की करवट ले सकती है। ऐसा यह माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली इलाके में लोकप्रिय नेता है और मुस्लिम वोटों में सेंधमारी जरूर करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव समाजवादी पार्टी के यादव वोटों को अपनी ओर खींच सकते हैं। बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में उसने परिवारवाद को खत्म कर दिया है। ऐसे में आजमगढ़ चुनाव जीतकर वो अपने इस दाव को और ज्यादा पुख्ता करने की कोशिश करेगी। आजमगढ़ जिस बेल्ट में आता है वहां से भारी संख्या में युवा सेना में जाने की तैयारी करते हैं। केंद्र सरकार की हालिया अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध चल रहा है। ऐसे में आजमगढ़ का चुनाव बीजेपी की इस नई स्कीम को लेकर जनमत का टेस्ट भी कर देगा। रामपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से आजम खान सांसद थे और उन्होंने रामपुर से ही विधानसभा सीट जीतने के बाद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब ये सीट खाली हुई तो बीजेपी ने इस पर अपनी नजर गड़ा ली। समाजवादी पार्टी का गढ़ और मुस्लिम बहुल होने के बावजूद रामपुर में भाजपा अपनी पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी हैं, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, यानी कि यहां भी सेंधमारी जरूर होगी। आजम खान के करीबी भी माने जाते रहे हैं। बीजेपी दोनों ही सीटें जीतकर यह साबित करने की कोशिश करेगी कि उत्तर प्रदेश में अब किसी खास पार्टी के गढ़ या किले जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। हालांकि नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बार समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा या बीजेपी इस चुनौती को पार कर बड़ा संदेश देगी।